नमस्कार, nishamudalika.com में आपका स्वागत है। अगर आप तला भुना खाना पसंद नहीं करते तो आज हम व्रत के लिए बना रहे हैं पोरस डोसा। इसमें तेल का यूज़ बहुत कम करेंगे और ये आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप इसे व्रत में तो बनाएंगे ही, आप इसे कभी भी बनाकर खाना पसंद करेंगे। इसके साथ हम बनाएंगे मसाला आलू और मूंगफली दाना की टेस्टी चटनी। तो शुरू करते हैं। ये आधा कप कच्चे मूंगफली के दाने, एक छोटे साइज का नींबू, बड़ा है तो आधा ही लीजिए, 3/4 छोटी चम्मच सेंधा नमक, आधा छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच क्रश्ड काली मिर्च, 2 हरे मिर्च, 20-25 करी पत्ता। करी पत्ता नहीं हो तो आप छोड़ सकते हैं। चटनी बनाने के लिए हमें मूंगफली के दानों को भूनना होगा। ये ले लिया पैन, गरम कर लेते हैं और इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून ऑयल। मैं ये तिल का तेल ले रही हूँ जो व्रत में खाया जाता है। मूंगफली का तेल भी ले सकते हैं। और ये मूंगफली के दाने डाल देते हैं और इन्हें लगातार चलाते हुए क्रिस्प होने तक भून लेंगे। इनमें अच्छी चटचट की आवाज़ आ रही है, बस ये भुनने ही वाले हैं, बहुत जल्द भुन जाते हैं। इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है, दाने ऑलमोस्ट भुन चुके हैं। इन्हें मैं कर देती हूँ किनारे और ये जीरा डाल के इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं। इसी में ये हरे मिर्च और इसी में ये करी पत्ता डाल देती हूँ। गैस मैंने बंद कर दी है और बस हल्का सा इन्हें चला लेते हैं गरम कढ़ाई में। पत्ते भी भुन चुके हैं। ये सारी चीज़ें जार में डालते हैं। हल्की सी ठंडी ज़रूर कर लेंगे पीसने से पहले। ये सेंधा नमक, काली मिर्च, नींबू का रस और ये आधा कप पानी। ये थोड़ा सा ठंडा भी हो गया। अब इसे हल्का दरदरा पीस लेंगे। ये चटनी पीस ली। इसको निकालते हैं प्याली में। थोड़ा सा जार में पानी डालकर ले लेंगे। ज़्यादा गाढ़ी लग रही है, थोड़ा सा पानी और ये मिक्स कर दिया और ये चटनी तैयार हो गई। और अब इसी पैन में बनाते हैं आलू। गैस ऑन कर दी और इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून घी। घी आप अपनी पसंद से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। घी में भुने हुए आलू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। गरम घी में डालेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा। जीरा भुन गया। ये आधा छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक और ये 1 छोटे चम्मच हरे मिर्च। इन्हें हल्का सा भून लिया। 10-15 करी पत्ता। फ्लेम धीमी कर दी मैंने और ये ले लिए हैं 4 बॉयल आलू। इनको मैं यहाँ तोड़ लेती हूँ, थोड़ा मोटा मोटा, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और डाल देते हैं पैन में। मिक्स भी कर देते हैं मसालों के साथ में ताकि मसाले जले ना। फ्लेम वापस मीडियम कर ली। 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक और 1 छोटी चम्मच क्रश्ड काली मिर्च। काली मिर्च का आलूओं में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और व्रत में हम लाल मिर्च यूज़ नहीं करते हैं, हरी मिर्च और काली मिर्च। और अब आलू को 3-4 मिनट भून लेते हैं। थोड़ा थोड़ा चला देंगे इस तरीके से। ये घी में भुन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप चाहें तो इन्हें ऑयल में भी बना सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े हैं आलू के, उन्हें तोड़ लेते हैं। आलू अच्छी तरीके से भुन गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और टेस्ट में तो ये लाजवाब होते ही है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, मिक्स कर देंगे, फ्लेम बंद कर देते हैं। ये आलू तैयार, चटनी तैयार। अब डोसे भी तैयार कर लेते हैं। ये 1 कप समा के चावल अच्छे तरीके से धोकर पानी में 2 घंटे भिगोकर ले लिए हैं। तो ये भीगे हुए चावल, एक्स्ट्रा पानी हटा दिया है। और ये 2 आलू, कच्चे आलू हैं, छील कर ले लिए हैं। तो ये चावल जार में डाल देंगे। आलू को भी छोटा छोटा काट लेते हैं, इससे पिसने में आसानी होगी। ये दूसरा आलू भी। 1/4 कप पानी थोड़ा ही डालेंगे शुरू में। अब इन्हें बारीक पीस लेते हैं। ये बारीक पेस्ट तैयार हो गया। ये अभी गाढ़ा है,
हमें पतला घोल चाहिए। तो ये जो 1 कप पानी लिया था, थोड़ा सा पीसते समय डाल दिया था, बाकी पानी को जार में डाल के ले लेते हैं। इसमें हमने 1 कप पानी मिला लिया और ये एकदम पतला पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला घोल बन गया। 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक, व्रत वाला नमक है ये, और आधा छोटी चम्मच जीरा। मैंने इसमें जीरा और नमक ही डाला है। अगर आप थोड़ा चटपटा बनाना चाहें तो इसमें हरी मिर्च और काली मिर्च भी डाल सकते हैं। डोसे सेकने के लिए हमने तवा गरम कर लिया। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ये मैंने तिल का तेल ले लिया इन्हें बनाने के लिए। आप इन्हें घी में भी बना सकते हैं, मूंगफली के तेल में बना सकते हैं। जो भी ऑयल व्रत में खाए जाते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। पोरस डोसा का बैटर थोड़ा पतला होता है, इसलिए तवा जब अच्छा गर्म हो जाए तभी इसे फैलाइए। थोड़ा थोड़ा बैटर पतला पतला डालते जाएंगे। जहाँ से भी आपको लगे यहाँ बैटर कम है वहाँ थोड़ा सा और डाल सकते हैं। फ्लेम तेज ही रखेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल चारों ओर से डाल देंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसे सिकने देते हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। इसे सिकते हुए 3 मिनट हो गए और देखिए अंदर से हल्का हल्का गोल्डन होने लगा है, ऊपर से ही दिख रहा है। इसे पलट लेते हैं और दूसरी ओर भी हल्का सा सेक लेते हैं। इस ओर से भी ये हल्का सा सिक गया, उतार लेते हैं इसे। सारे डोसे इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल। जब नया डोसा फैलाएंगे तो घोल को एक बार चलाएंगे ज़रूर, क्योंकि जो आटा है वो नीचे बैठ जाता है। और इस डोसे के लिए तवा तो आपको ज़्यादा गर्म करना ही है। चारों ओर थोड़ा सा ऑयल और अब इसे सिकने देते हैं। और 3 मिनट सिकने के बाद इसे पलट दिया। अच्छा सा गोल्डन हो गया। इधर दूसरी ओर से भी हल्का सा सेकेंगे। डोसे बनाकर तैयार कर लिए। इतने बैटर में 7 से 8 डोसे बन जाएंगे और एक डोसा सेकने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। क्रिस्पी डोसे, मसाला आलू और चटनी बनकर तैयार हैं। व्रत के लिए बहुत ही अच्छा खाना बना है। ये तो आपने देखा ही है कितनी जल्दी बन गया, कितनी आसानी से बन गया। इसमें कुछ खास बात नहीं है ध्यान रखने के लिए, लेकिन जब घोल बना रहे हैं थोड़ा सा उसे पतला रखें और डोसे फैलाते समय तवा एकदम ज़्यादा गर्म हो। आप बहुत ही अच्छे डोसे बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।